हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि मोशन, फोर्स एंड वर्क के बारे में कुछ देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ पे जो रंजित का एग्जांपल दिया था उससे भी हमने क्या समझा यहाँ पे कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से निकलते हैं, ये सब पॉइंट हमने कवर किए थे। तो आज की वीडियो में हमें जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा था उसको आज कवर करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, देखो फर्स्ट पॉइंट दिया है हमें एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। तो ये जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, उसके लिए जो टाइम लगता है वो आता है टाइम टेकन फॉर चेंज। तो ये दिया है हमें फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या। In the previous example, the truck covered the distance AB at the velocity of 60 km per hour, BC at 30 km per hour and CD at 40 km per hour। जैसे कि हमने प्रीवियस जो एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पे हमें दिखा था, देखो कि AB के लिए क्या है, यहाँ पे अलग डिस्टेंस दिया है, अलग टाइम दिया है, BC के लिए अलग टाइम है और CD के लिए हमें क्या दिया है, अलग टाइम दिया है, अलग वेलोसिटी दी है। It means that the velocity for the distance CD is greater than the velocity for the distance BC। तो CD का कितना दिया है हमें यहाँ पे वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड BC का कितना दिया है हमें यहाँ पे 30। तो कौन सा ज़्यादा ग्रेटर दिख रहा है हमें, CD का ग्रेटर दिख रहा है BC से ज़्यादा। तो फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकेंड्स रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी टू टेक प्लेस। तो BC से CD के जाने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है वेलोसिटी यहाँ पे। तो ये जो चेंजेस होते हैं कुछ ही सेकेंड्स में होते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड कैन बी रिड्यूस। तो यहाँ पे हर सेकेंड में क्या हो सकता है, जो स्पीड है वेलोसिटी ये क्या होती है, चेंज होती है एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। जो स्पीड हमेशा चेंज होता रहता है, कुछ सेकेंड में ही क्या करते हैं हम यहाँ पे स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं। तो यही जो चेंज होने वाली वेलोसिटी होती है इसे क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज़ द कॉजेस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता होगा, अगर आपने टू व्हीलर देखा होगा, टू व्हीलर चलाया होगा, तो जब टू व्हीलर चलाते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर को घुमाते हैं। अगर हम एक्सेलरेटर को घुमाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो टू व्हीलर है उसकी स्पीड बढ़ती है। अगर एक्सेलरेटर को हम छोड़ देते हैं तो स्पीड वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हर जगह पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है। स्पीड क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी क्या हो रही है, हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो हम एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं उसके कारण हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती रहती है। तो यही चेंज इन वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी को चेंज करना जो होता है, इसे क्या बोला जाता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू नो दैट द ट्रक ड्राइवर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक बाय मीन्स ऑफ द एक्सेलेटर। तो ट्रक ड्राइवर भी क्या करता है, यहाँ पे एक्सेलेटर के जरिए क्या करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। यू माइट हैव सीन अ टॉय कार दैट रन्स ऑन अ क्लॉकवर्क स्प्रिंग। तो आपने देखा होगा जो टॉय कार आते हैं उसमें भी ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं। अगर हम क्या करते हैं, जैसे चाबी वाला देखो टॉय आता है, अगर उसको हम चाबी देते हैं या फिर उस कार में, तो व्हेन इट इज़ रिलीज ऑन अ फ्लैट फ्लोर आफ्टर वाइंडिंग अप द स्प्रिंग इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। और उस कार को अगर हम क्या करते हैं, ज़मीन पे छोड़ देते हैं तो क्या करती है, मूव करती है, एक ही स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है। हाउएवर व्हेन इट इज़ हीट ऑन वन साइड, अगर हम इसको हीट करते हैं किसी एक साइड से तो क्या होगा, इट चेंजेस डायरेक्शन एंड कीप्स गोइंग। तो जो भी कार है, जो टॉय कार है, तो अगर इसको हम क्या करते हैं, स्प्रिंग उसका घुमाते हैं, उसके बाद उसे अगर ज़मीन पे छोड़ते हैं फ्लैट फ्लोर पे, तो ये क्या करती है, चलने लगती है एक स्ट्रेट लाइन में। अगर हम क्या करेंगे, उसको हीट करते हैं ये, या फिर एक साइड से धक्का देते हैं, तो ये क्या करेगी, चलती ही रहेगी, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इफ़ इट कोलाइड्स इनटू अ वॉल इट स्टॉप्स। अगर इसके बीच में आगे जो है दीवार आ जाती है तो क्या होगा, ये कार रुक जाती है। इट मीन्स दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर स्टार्टिंग में अगर हम कार को जब फ्लोर पे छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी अलग होती है। अगर हम उसको हिट करते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर बीच में ही वॉल आ रही है उसके सामने या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है तो ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। हाउ डिड दिस चेंज टेक प्लेस। तो ये चेंजेस किस तरीके से होते हैं, इट हैपन्स बिकॉज द कार कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद समथिंग एक्सटर्नल टू इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार के कांटेक्ट में क्या कुछ एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो आ रही है, कि हमने हिट कर लिया, मतलब यहाँ पे हमारा हाथ आ गया, या फिर आगे वॉल आ रही है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल हो गया उसके लिए। इसी कारण क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी है चेंज होता है।
जैसे कि ऑन अ फुटबॉल ग्राउंड, हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन चेंज। अगर कोई फुटबॉल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, मूव होके जो आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से चेंज होगा। वी सी सम प्लेयर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बाय किकिंग इट। तो कैसे चेंज होगा, अगर कोई प्लेयर अपने फीट से जोर से किक मारता है उसके ऊपर, बॉल के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। तो वेलोसिटी जो होती है बॉल की वो भी क्या हो जाएगी, स्पीड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दैट इज़ टू से एंड एक्सेलरेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई जो प्लेयर है वो बॉल को किक कर रहा है, हिट कर रहा है अपने पैर से, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। द इंटरेक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो जब ये एक्सेलरेशन लगता है तो वहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर कोई प्लेयर फुटबॉल पे किक मार रहा है तो वहाँ पे उसके पैर से क्या है, फोर्स लग रहा है उसके बॉल पर। फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स हम पैर से किक मार रहे हैं तो वो फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बॉल पे, और इसी के कारण उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट क्या दिया है हमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का। टेक अ ग्लास मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन अ बिग स्मूथ टेबल टॉप। तो यहाँ पे देखो टेबल टॉप दिख रहा है और यहाँ पे ग्लास मार्बल भी दिख रहे हैं। तो अगर हमने ऐसे ग्लास मार्बल लिए और उनको रोल किया बिग स्मूथ टेबल टॉप पे, अगर स्मूथ ऐसा टेबल है आपका, उसके ऊपर आपने रोल किया ग्लास मार्बल को, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीजेस एंड इट विल स्टॉप। थोड़ी देर के लिए आपको दिखेगा कि वो गोल गोल घूम रहा है वहाँ पे, और बाद में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा वो क्या करेगा, धीरे 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 घूमने लगेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। On a carom board too, the carom coin pushed by a striker will move forward some distance। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैरम बोर्ड में हम खेलते हैं, जब स्ट्राइकर से हम स्ट्राइक करते हैं तो जो कॉइन होता है वो थोड़ी देर के लिए मूव होता है और बाद में क्या हो जाएगा, थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाने के बाद तो रुक जाता है। इफ़ द कॉइन इज पुश आफ्टर अप्लाइंग टाल्कम पाउडर टू द कैरम बोर्ड इट विल कीप मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो अगर हम कैरम बोर्ड पे हम क्या डालते हैं, पाउडर डालते हैं, आपको पता ही होगा। तो क्यों डालते हैं हम लोग ये पाउडर, कि कैरम बोर्ड और जो कॉइन है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो अगर कम हो जाएगा तो कॉइन काफ़ी देर तक क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। तो इट विल कीप मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड देन कम टू अ स्टॉप। तो काफ़ी देर तक ये कॉइन क्या होगा, मूव होता रहेगा। अगर हम टाल्कम पाउडर डालते हैं तो ये ज़्यादा देर तक क्या होगा, मूव होता रहेगा और थोड़ी देर के बाद फिर स्टॉप होगा। व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन डिक्रीजेज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर कॉइन की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, कम हो रहा है किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। अगर कैरम बोर्ड और कॉइन के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो जल्दी ही उसका स्पीड कम हो जाता है। अगर हम वहाँ पर टाल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, कम। तो एंड द कॉइन स्टॉप। तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण जल्दी ही कॉइन स्टॉप हो जाता है। इफ़ द फ्रिक्शन बिटवीन द कैरम बोर्ड एंड द कॉइन इज रिड्यूस द कॉइन कीप्स मूविंग अ फॉर लॉन्गर टाइम। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि पाउडर का अगर यूज़ वहाँ पे करोगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा और जो कॉइन है काफ़ी देर तक मूव होता रहेगा। इट वुड मीन दैट इफ़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी इट विल कीप ऑन मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का जो फोर्स लगता है फ्रिक्शन के कारण, वो अगर बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो काफ़ी देर तक यहाँ पे क्या है, जो भी बॉडी है वो मूव होती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। द साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स एंड द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया है, न्यूटन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था फोर्स और उसके जो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन होते हैं, इसका सारा स्टडी उन्होंने किया था। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ आपने सुना ही होगा, तो हमें देखना है कि क्या होते हैं न्यूटन्स के लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमें दिया है कि फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का, ये हमें देखना है। इफ़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अगर किसी भी बॉडी पे अगर कोई भी फोर्स नहीं लगता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई बॉल लिया, उसको ज़मीन पे रखा, उसके तरफ आप सिर्फ देख रहे हो तो क्या अपने आप मूव होगा, क्या वो नहीं होगा। अगर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है तो बॉल मूव नहीं होगा। वही अगर आप अपने हाथ से उसे धक्का मारते हो या फिर पैर से किक करते हो तो बॉल क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, इफ़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट। तो बॉडी एक्सेलरेट भी नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ बॉडी इज स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी इफ़ इट। तो यहाँ पे स्टेशनरी का मीनिंग क्या है, अगर बॉल को हमने जैसे ज़मीन पे रख दिया है तो स्टेशनरी मतलब क्या, बिल्कुल भी उसका मूवमेंट नहीं होगा। जहाँ पे वो है, जिस सिचुएशन में है, एक जगह पे है, वहीं पे वो रहेगा। इफ़ इट इज़ इन अ मोशन, अगर ये मोशन में है तो इट विल
कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड द सेम डायरेक्शन। अगर मूव हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो एक ही डायरेक्शन में होगा और उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, यहाँ पे सेम ही रहेगी। यू हैव लर्न व्हाट इज़ मीन बाय फोर्स। तो हमें पता चल गया कि फोर्स क्या है जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे। यू हैव सीन दैट अ बॉडी इज़ एक्सेलरेटेड ड्यू टू फोर्स। तो अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो उसके पीछे रीजन का क्या होता है कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है। सपोज यू प्लेस द 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट, सी द चैप्टर ऑन मेजरमेंट। तो चैप्टर जो मेजरमेंट हमने देखा था वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें दी थी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें दिए हैं ऑलरेडी, वो लेसन भी हमने लर्न कर लिया है, देख लिया है। तो उसी लेसन का ये पॉइंट आया है यहाँ पे, यू प्लेस द 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड वेट लेना है ऑन अ सरफेस विथ नो फ्रिक्शन। तो जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा ऐसा हमें सरफेस लेना है। एंड पुल इट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन से एक्सेलरेशन में हमें उसको पुल करना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड 1 न्यूटन। तो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए, 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट को हमें पुल करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, 1 न्यूटन। अभी ये जो सारा स्टडी किसने किया था, न्यूटन ने किया था, इसके लिए उसको यूनिट भी क्या दिया है, न्यूटन ही दिया है। तो ये आप याद रख सकते हो कि फोर्स के लिए कौन सा यूनिट आता है, न्यूटन। देन उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे प्लेस अ वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑन अ स्मूथ वुडन टेबल। अभी क्या करना है हमें, जो स्मूथ टेबल होगा वुडन का उसके ऊपर 1 किलोग्राम का वेट रखना है। स्प्रेड सम टाल्कम पाउडर इवनली ऑन द टेबल। तो टेबल के सरफेस पे हमें क्या डालना है, पाउडर, ताकि फ्रिक्शन कम हो। नाउ पुल द 1 kg वेट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम का वेट लेंगे, उसको एक्सेलरेट करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एंड अगेन पुल इट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन उसके बाद क्या करना है हमें, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ाना है और फिर उसको पुल करना है। इट मीन्स दैट नाउ यू हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है वैसे फोर्स भी क्या हो रहा है, ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, 2N। यू विल हैव टू टेक मेनी ट्रायल्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो कि जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा लग रहा है, मतलब फोर्स अगर हम ज़्यादा लगा रहे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन के साथ फोर्स भी बढ़ रहा है। फोर्स इज मेजर बाय द एक्सेलरेशन दैट इट प्रोड्यूसेस। We have learned about the relationship between the displacement of a body resulting from the force applied to it and the work done। जैसे कि हमने पहले भी देखा, अगर किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस चीज़ क्या होता है, मोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है, मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और तभी हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरी जगह पे, 1 किलोमीटर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अपनी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं चलने के लिए। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, चलने का जो काम हो रहा है यहाँ पे हमें दिख रहा है। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द वर्क एनर्जी रिलेशनशिप एंड दैट द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क किसे बोलते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। किसी काम करने के लिए जो एबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एनर्जी बोलते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी भी हमें पता है कि किसी काम करने के लिए, कोई भी आपको काम करना है, कोई वेट उठाना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी क्या होती है, जो एबिलिटी, आपके काम करने की एबिलिटी, कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखेंगे हम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क क्या होता है। इन द फिगर अलॉन्ग साइड यहाँ पे दिया है हमें 7.4। यहाँ पे हमें क्या समझना है कि वर्क कैसे होता है। इन द फिगर अलॉन्ग साइड अ स्ट्रिंग अटैच टू अ वुडन ब्लॉक ऑन ए टेबल। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टेबल पे क्या है, एक वुडन ब्लॉक है जिसको एक स्ट्रिंग अटैच है, यहाँ पे नीचे छोड़ा गया है, इसको क्या है, वेट अटैच किया गया है। ऑन अप्लाइंग अ सफिशेंट वेट द ब्लॉक विल बी सीन टू मूव। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये वेट बढ़ता जाएगा या फिर वेट नीचे नीचे आता जाएगा तो ये जो वुडन ब्लॉक है ये क्या होगा, मूव होगा फॉरवर्ड। विच फोर्स इज़ बीइंग अप्लाइड हेयर। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है। हाउ कैन दिस फोर्स बी इंक्रीज। तो ये फोर्स कैसे इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पे हम वेट बढ़ा देंगे और एक ब्लॉक लगा देंगे और वेट ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये सडनली ब्लॉक क्या होगा, मूव होने लगेगा आगे। व्हेन कैन वी से दैट वर्क इज़ डन बाय द अप्लाइड फोर्स। कब बोल सकते हैं हम कि वर्क डन हुआ है, जब वे वुडन ब्लॉक जो है पूरी तरीके से आगे क्या होगा, मूव हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तब हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक्चुअल में वर्क हो रहा है। इफ द ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड वी कैन से दैट इट हैड बीन डिस्प्लेस। तो जब हमें वुडन जो ब्लॉक है डिस्प्लेस होता हुआ दिखेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए देखेगा, मतलब फॉरवर्ड आ जाएगा ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, वी से दैट द फोर्स हैड
सम हैज़ डन सम वर्क। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, वेट लग रहा है यहाँ पे। तो इस वेट के कारण क्या हो रहा है, जो ये वुडन ब्लॉक है ये क्या करेगा, मूव होगा फॉरवर्ड इस वेट के कारण। तो हम समझ सकते हैं कि अगर वुडन ब्लॉक यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। कैन वी मेजर दिस वर्क, तो हम इस वर्क को मेजर कर सकते हैं क्या। वी नो दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लगने के कारण, और चीज़ की कोई भी जो चीज़ है यहाँ पे वुडन ब्लॉक दिया है उसका डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है वर्क हुआ है या नहीं ये देखने के लिए। तो द फॉलोइंग फार्मूला एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, तो क्या रिलेशनशिप है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में वर्क के लिए, ये हमें यहाँ पे नीचे देखना है। वर्क उसको लिखते कैसे हम, W डन बाय द फोर्स। तो कितना वर्क हुआ ये कैसे मेजर करेंगे हम, फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, कितना फोर्स लगा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, S से। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी दैट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑन द फोर्स। तो एक डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसके कारण हमें समझ में आता है कि वर्क हुआ है। इसका एक इन शॉर्ट फॉर्मूला है वर्क इंटू एफ इंटू एस। तो एफ क्या है, फोर्स है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इन द SI सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो SI सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या आएगा यहाँ पे, जूल। वाइल द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स का क्या आएगा यूनिट यहाँ पे, न्यूटन। एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इन द CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। तो यहाँ पे जो यूनिट दिया है हमें, वर्क का यूनिट क्या दिया है यहाँ पे, CGS सिस्टम। हमने ये CGS सिस्टम SI सिस्टम ऑलरेडी 6 लेसन जो है मेजरमेंट्स का उसमें देख लिया है। तो आपको अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि SI सिस्टम क्या है, CGS सिस्टम क्या है। तो SI एंड CGS सिस्टम के लिए यूनिट्स क्या है, डिफरेंट है। वर्क के लिए यहाँ पे क्या है, जूल है SI के लिए, और CGS सिस्टम में क्या है, अर्ग जिसे बोलते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जो नेक्स्ट लेसन है उसका अगर वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा।